Hello student, I am your educator Nikita Kargeti. So in this lecture we will talk about base. प्रीवियस क्लासेस में हमने एसिड के बारे में पढ़ा था कि आखिर की एसिड किसे कहते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था एसिड की डेफिनेशन मैंने बताई थी। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक्सेस ऑफ एच पॉजिटिव आयन होते हैं उसे हम एसिड कहते हैं। मैंने उसको क्लासीफाई किया था डिफरेंट फैक्टर की हेल्प से, जैसे कि ओरिजिन की हेल्प से, स्ट्रेंथ की हेल्प से, कंसंट्रेशन, स्टेट, इनके अकॉर्डिंग ये अलग अलग फैक्टर के हिसाब से मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ एसिड। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं बेस के बारे में। आखिर बेस किसे कहते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि बेस की आखिर डेफिनेशन क्या होती है। तो बेस की बेसिकली दो डेफिनेशन है, ओल्ड डेफिनेशन एंड न्यू डेफिनेशन। अगर मैं बात करूं ओल्ड डेफिनेशन की, तो ओल्ड डेफिनेशन क्या कहती है? ओल्ड डेफिनेशन कहती है एक सॉल्यूशन, ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिए, ओल्ड डेफिनेशन क्या कहती है? एक सॉल्यूशन जिसमें OH नेगेटिव आयन होते हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक्सेस ऑफ OH नेगेटिव आयन होते हैं उसे हम बेस कहते हैं। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक्सेस ऑफ OH नेगेटिव आयन मिलेंगे आपको, उन्हें आप क्या कहोगे? बेस कहोगे। ये है पुरानी डेफिनेशन। न्यू डेफिनेशन क्या कहती है? देखिए, न्यू डेफिनेशन में कहा जाता है कि बेसिकली एक सब्सटेंस जो क्या कर रहा हो, H पॉजिटिव आयंस को, ठीक है, सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर रहा हो उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे बेस। तो आपको याद रखना है कि बेस किसे कहेंगे। बेस की दो डेफिनेशंस हैं, ओल्ड डेफिनेशन एंड न्यू डेफिनेशन। ओल्ड डेफिनेशन क्या कहती है? ओल्ड डेफिनेशन कहती है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक्सेस ऑफ OH नेगेटिव आयन होता है उसे हम बेस कहते हैं। न्यू डेफिनेशन क्या कहती है? सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन, उसे हम क्या कह रहे हैं? बेस कह रहे हैं। अब इन दोनों थ्योरीज को लेकर के हम जानेंगे कि इसमें से कौन सी थ्योरी सही है। बेसिकली कहा जाता है कि 99% ओल्ड डेफिनेशन ट्रू है और न्यू डेफिनेशन को 100% ट्रू माना जाता है। अब ऐसा क्यों? देखिए, अगर मैं बात करूं ओल्ड डेफिनेशन की, देखिए ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? बेसिकली एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक्सेस ऑफ OH नेगेटिव आयन पाए जाते हैं। तो मैं एक बेस लेती हूँ, एंड सबसे अच्छा एग्जांपल है उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं बात करूँ, NaOH। अगर मैं NaOH की बात करती हूँ, किसको लेके? ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो अगर आप ध्यान से देखो तो NaOH में आपको क्या मिलेगा? एक्सेस ऑफ OH नेगेटिव आयन। दैट मीन्स ओल्ड डेफिनेशन सही है, राइट? क्या थी ओल्ड डेफिनेशन? एक ऐसा बेसिकली सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, एक्सेस ऑफ OH नेगेटिव आयन हो, उसे हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। तो केस नंबर 1 सही है अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन। अब केस नंबर 1 में ही हम न्यू डेफिनेशन को भी रखते हैं। देखो, यहाँ पे भी हम क्या लेंगे? यहाँ पे भी हम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ओके। एंड हमें क्या मिला? NaCl सॉल्ट प्लस वाटर। अब देखिए, अगर मैं न्यू डेफिनेशन की बात करूं, न्यू डेफिनेशन क्या कहती है? जहां पर ऐसा बेसिकली सब्सटेंस जो क्या कर रहा हो, एक्सेप्ट कर रहा हो H पॉजिटिव आयन को, ठीक है। ये क्या कह रहा है? जो क्या कर रहा हो, H पॉजिटिव आयन को जो सबस्ट्रेट क्या कर रहा हो, एक्सेप्ट कर रहा हो, उसे हम बेस कहेंगे। सो न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ देखें तो ये यहाँ पे क्या बता रहा है? देखो, NaOH क्या करता है? NaOH क्या लेता है? हाइड्रोजन आयन को लेता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, NaOH क्या कर रहा है? हाइड्रोजन आयन को ले रहा है। क्यों? वाटर बनाने के लिए, ठीक है। क्या कह रही हूं मैं? ये बेस है, NaOH क्या है? NaOH एक बेस है जो कि किसे ले रहा है? हाइड्रोजन आयन को ले रहा है, H पॉजिटिव आयन को ले रहा है।
क्या बनाने के लिए, वाटर बनाने के लिए। तो इस हिसाब से ये डेफिनेशन यहाँ पे सही बैठती है। क्या कि ये क्या बेस क्या करता है, H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर रहा है। ये बेस भी तो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, तभी ये वाटर बना पा रहा है। तो इस अकॉर्डिंग न्यू डेफिनेशन भी सही हो गई। ओके, अब एक केस नंबर 2 लेते हैं। अगर मैं बात करती हूं केस नंबर 2 की, तो देखिए केस नंबर 2 में देखो, अगर मैं क्या लूं, NH3 लूं, मैं इसकी रिएक्शन करा रही हूं एसिड के साथ। तो देखो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, NH4Cl। अब देखो ध्यान से सुनिए, न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे न्यू डेफिनेशन सही बैठ रही है। देखिए इसने क्या लिया, H पॉजिटिव आयन को लिया, ठीक है। इसने क्या कर रखा है, यहाँ पर भी H पॉजिटिव आयन को लिया, आपको दिख रहा होगा इसने यहाँ पर भी क्या लिया है, H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। अगर मैं यहीं पे बात करूं ओल्ड डेफिनेशन की, तो क्या आपको यहाँ पे कोई भी OH नेगेटिव आयन दिखाई दे रहा है? नहीं। दैट मीन्स ओल्ड डेफिनेशन 100% ट्रू नहीं है। ओल्ड डेफिनेशन क्या कहती है कि बेसिकली एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें OH नेगेटिव आयन मिले उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कोई भी हमें OH नेगेटिव आयन नहीं मिल रहे हैं। न्यू डेफिनेशन कहती है बेस हम किन्हें कहेंगे, जो एक्सेप्ट करता है H पॉजिटिव आयन को, जो बेस क्या बेसिकली जो सब्सटेंस क्या कर रहे हैं, H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन्हें हम बेस कह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट किया जा रहा है, राइट। तो हम इसको क्या कहेंगे, हम कहें हमारी जो सही डेफिनेशन है, या फिर मैं कहूँ कि कौन सी डेफिनेशन 100% ट्रू है, तो वो न्यू डेफिनेशन ही 100% ट्रू है। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं बेसिकली इसके क्लासिफिकेशन की। अगर मैं इसके क्लासिफिकेशन की बात करूं, सो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ बेस बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर। यहाँ पे भी अलग अलग फैक्टर आएंगे, ये भी किस पे बेस्ड है, डिफरेंट फैक्टर्स पे बेस्ड है। सो देखिए क्या कह रहा है ये, बेसिकली बेस का जो क्लासिफिकेशन है उसके भी अलग अलग फैक्टर हैं। जैसे हमने देखा था एसिड के अलग अलग फैक्टर क्या थे, जैसे कि ओरिजिन, राइट, स्ट्रेंथ, कंसंट्रेशन, स्टेट। यहाँ पे क्या क्या फैक्टर है, देखिए यहाँ पर फैक्टर है, जैसे कि पहला फैक्टर है स्ट्रेंथ, पहला फैक्टर क्या है, स्ट्रेंथ। अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ की, तो यहाँ पर भी स्ट्रेंथ क्या है, बेसिकली इस स्ट्रेंथ को भी मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ आपको कितने टाइप की मिलेगी, 2 टाइप की। यहाँ पे कैसा बेस मिलेगा आपको स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग भी आपको क्या है, बेसिकली कैसा बेस मिलेगा, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन। मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ कंसंट्रेशन को। सो देखिए कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको कैसा बेस मिलेगा, डाइल्यूट बेस एंड कंसंट्रेटेड बेस। तो आपको याद रखना है, देखिए क्या याद रखना है, स्ट्रेंथ के बेसिस पे मैं क्या कह रही हूँ, क्लासिफिकेशन जो है उसमें आपको क्या मिलेंगे, बेस 2 टाइप के मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। अगर मैं बात करूँ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, तो आपको डाइल्यूट बेस एंड कंसंट्रेट बेस मिलेंगे। नेक्स्ट फैक्टर की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट फैक्टर है स्टेट। स्टेट में आपको क्या मिलेगा, स्टेट में आपको मिलेंगे सॉलिड, लिक्विड, एंड गैस। सो आपको याद रखना है बेसिकली इसके 3 डिफरेंट फैक्टर्स हैं,
ये 3 डिफरेंस फैक्टर्स क्या है? स्ट्रेंथ, कंसंट्रेशन एंड स्टेट। अगर मैं बात करती हूँ स्ट्रेंथ की, तो बेसिकली यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। कंसंट्रेशन के बेसिस पे डाइल्यूट बेस, कंसंट्रेटेड बेस। स्टेट के बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो आई होप आपको क्लासिफिकेशन के बेसिस पे समझ में आएगा। अब हम वन बाय वन टाइप, बेसिकली बेसिस के टाइप देखेंगे। पहला टाइप अगर फैक्टर की बात करूं, वो क्या है? हमारा पहला फैक्टर है स्ट्रेंथ। तो हम बेसिकली इसके टाइप देखें अगर स्ट्रेंथ के बेसिस पे, तो देखिए पहले हम बात किसकी करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस की। स्ट्रॉन्ग बेस, देखिए स्ट्रॉन्ग बेस हम किसे कहेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस हम उन्हें कहेंगे जो कंप्लीटली डायसोसिएट होते हैं। बेसिकली किसमें? बेसिकली वो क्या करते हैं? अपने एक्वस सॉल्यूशन, ये समझिए ये एक एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, ये एक एक्वस सॉल्यूशन है। सो बेसिकली होगा क्या इसमें? इसमें जो आयंस होंगे वो कंप्लीटली यहाँ पे क्या होंगे? डायसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे? बेसिकली जो आयन होंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस के जो आयन होते हैं वो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं? डायसोसिएट हो जाते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर मैं बात देखो, अभी इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था इसमें क्या होगा। बेसिकली क्या होगा इसमें? ये दोबारा से रिकम्बाइन नहीं हो सकते। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं NaOH, ठीक है, NaOH को मैं क्या करती हूँ? इस एक्वस सॉल्यूशन में डालती हूँ। तो जब मैं NaOH को इस एक्वस सॉल्यूशन में डालूंगी, सोडियम अलग हो जाएगा एंड OH नेगेटिव अलग हो जाएगा। अब ये क्या है? दोबारा से रिकम्बाइन नहीं हो सकते, तो मैं इसे क्या कहूंगी? स्ट्रॉन्ग बेस कहूंगी। ओके, अब बात करते हैं वीक बेस की। वीक बेस भी मैंने आपको समझाया था। अगर मैं एसिड की बात करूं तो सेम उसी से मिलता जुलता है। ये बेसिकली अगर मैं बात करूं किसी भी एक्वस सॉल्यूशन की, ये एक एक्वस सॉल्यूशन है। तो इस एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा? बेसिकली मैंने फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या डाला? NH4OH, ये भी क्या है? एक बेस है। अब मैंने क्या किया? इसे इस एक्वस सॉल्यूशन में डाला, ठीक है। जब मैं इसको इस एक्वस सॉल्यूशन में डालूंगी तो क्या हो? यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? NH4 नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। अमोनिया अलग हो गया, NOH ग्रुप अलग हो गया। लेकिन ये दोबारा से इसमें कन्वर्ट भी हो सकते हैं। बेसिकली ये दोबारा से रिकम्बाइन भी हो सकते हैं, दोबारा से ये आपस में जुड़ भी सकते हैं। स्ट्रॉन्ग में क्या होगा? अब ये दोबारा से जुड़ नहीं सकते। जैसे ही मैंने इस बेस को इस एक्वस सॉल्यूशन में डाला, अब ये क्या हो गया? अलग अलग हो गए। अब क्या है? ये दोबारा से रिकम्बाइन नहीं होंगे। लेकिन वीक बेस क्या होते हैं? वो दोबारा से रिकम्बाइन हो सकते हैं, ठीक है। ये था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन के बेसिस पे, तो देखिए मैंने क्या बताया था? कंसंट्रेशन के बेसिस पे क्या बताया था मैंने? कंसंट्रेशन के बेसिस में मैंने बताया था ये दो टाइप का हो सकता है। या तो ये क्या होगा? या तो डाइल्यूट होगा या तो फिर कंसंट्रेटेड होगा। पहले हम बात करते हैं डाइल्यूट की। अगर मैं बात करूं डाइल्यूट बेस की, तो डाइल्यूट बेस हम किन्हें कहेंगे? बेसिकली जहां पर लो कंसंट्रेशन किसका हो? एल्केली का हो, ठीक है। जहां पर लो कंसंट्रेशन किसका हो? एल्केली का लो कंसंट्रेशन हो, ठीक है। एक एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो? एल्केली का कंसंट्रेशन क्या हो? लो हो, उसे हम क्या कहेंगे? डाइल्यूट बेस कहेंगे। याद रखिएगा डाइल्यूट बेस आप किससे कहेंगे? जो एल्केली होगा उसका कंसंट्रेशन एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो? अगर कम हो तो उसे हम क्या कहेंगे? डाइल्यूट बेस कहेंगे। अब देखिए कंसंट्रेटेड बेस किसे कहेंगे? कंसंट्रेटेड बेस हम किसे कहेंगे?
बेसिकली जहाँ पर, सॉरी मैंने यहाँ पे एक चीज़ गलत कर दी, मैंने साइन गलत बनाया है, लो कंसंट्रेशन का नहीं बनाया। डाइल्यूट बेस किसे कहेंगे? जिसमें लो कंसंट्रेशन ऑफ एल्कली होगा। ओके, बेसिकली एक एक्वस सॉल्यूशन में लो कंसंट्रेशन होगा एल्कली का, तो हम उसे क्या कहेंगे? डाइल्यूट बेस कहेंगे। कंसंट्रेटेड बेस किससे कहेंगे? जहां पर हाई कंसंट्रेशन होगा एल्कली का। जहां पर एक एक्वस सॉल्यूशन में एल्कली का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? कंसंट्रेटेड बेस कहेंगे। तो आपको क्या पॉइंट याद रखना है? एक एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, एक एक्वस सॉल्यूशन है, अगर उस एक्वस सॉल्यूशन में एल्कली का कंसंट्रेशन क्या होता है? लो होता है, तो अब हम उसे क्या कहेंगे? डाइल्यूट बेस। अगर वहीं पर एल्कली का उस एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो? कंसंट्रेशन क्या हो? ज्यादा हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? कंसंट्रेटेड बेस। तो आपको याद रखना है डाइल्यूट बेस किसे कहेंगे? किसी एक्वस सॉल्यूशन में एल्कली का कंसंट्रेशन कम होना कहलाया डाइल्यूट बेस, और वहीं अगर उस एक्वस सॉल्यूशन में एल्कली का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हम उसे क्या कहेंगे? कंसंट्रेटेड बेस। सो आई होप आपको ये भी समझ में आया हो। लास्ट क्या बचा है? स्टेट। अगर मैं बात करूं अब स्टेट की, स्टेट में मैंने आपको बताया था स्टेट में क्या क्या आते हैं। स्टेट में आता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो देखिए सॉलिड के क्या एग्जांपल हैं? सॉलिड के जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड का एक अच्छा एग्जांपल है, लिक्विड में वाटर एंड गैस में NH3। ये किसके एग्जांपल है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के एग्जांपल है। सो आई होप आपको आज की ये वीडियो समझ में आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्ट्स की। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।